जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 28% है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखेंगे, वो एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर अनुपात निकालते हैं दोस्तों, तो ये एक्स अनुपात 32 आता है, अर्थात सेलिंग प्राइस जो है वो 32 रुपये है और क्रय मूल्य एक्स रुपये है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, एक्स का मान। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि लाभ 28% हो, तो 28% लाभ है दोस्तों, तो हम इसको 28/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर 100 हमारा क्रय मूल्य होगा, तो 28 रुपये का यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोस्तों हम इसको काटते हैं 4 से, 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रय मूल्य 25 निकल के आ रहा है और प्रॉफिट 7 रुपये का हो रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32/25। तो यहाँ पे ये दोस्तों 25 जो है वो सीपी निकल के आ रहा है और 32 जो है दोस्तों वो एसपी निकल के आ रहा है। जबकि हमारा यहाँ पे देखिए एसपी दिया हुआ है 32। तो दोस्तों यहाँ पर भी 32 आ रहा है, तो 32 का मान 32 के बराबर, अर्थात एक रेशियो का मान 1 है। तो यहाँ पर सीपी का मान 25 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो दोस्तों इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा क्या कहा जाता है दोस्तों, एलसीएम निकालने की बात की जाती है। तो आप 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का दोस्तों अगर एलसीएम आप निकालते हैं, तो देखिए अगर 2 से लगाएंगे, 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाते हैं दोस्तों, ये हो जाता है 3, 2 इकाएँ 3, 7, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको 3 से लगाते हैं दोस्तों, 3 इकाएँ 1, 3 इकाएँ 7, 2 और यहाँ से 1। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है दोस्तों, 2 गुना 2, 3, 7 और 2। दोस्तों इन सभी को जब आप गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 गुना 7 अगर दोस्तों करते हैं, तो हमारे सामने निकल के आ जाता है 168 सेकेंड। तो दोस्तों ये घंटी एक साथ पुनः कब बजेगी, तो 168 सेकेंड के बाद बजेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3 प्रतिशत निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि कुल निवेशित पूंजी जो है दोस्तों वो है एक्स रुपया। ठीक है, एक्स रुपया कुल निवेशित पूंजी है। तो ए का जो हिस्सा होगा दोस्तों, वो ए का हिस्सा हो जाता है एक्स का 33.1/3। इसको जब आप तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये 100/300 हो जाएगा और इसको आप काटेंगे दोस्तों, तो ये x/3 पूंजी ए का हो गया। उसी तरह से कह रहा है बी जो है दोस्तों शेष पूंजी का, तो शेष पूंजी मतलब हो जाता है 1 - x/3 करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 2x/3। अब दोस्तों ए और बी का हम रेशियो की बात करेंगे, और बी का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा x/3 रेशियो 2x/3। तो यहाँ से दोस्तों अगर 3 को काट देते हैं, तो ये दोनों का रेशियो 1/2 का अनुपात बनेगा। अब कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो कुल लाभ क्या होगा दोस्तों, या इसको x रहने दीजिए आप, तो x + 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1,62,000। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 1,62,000। x का मान दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12,
54,000। यहाँ पे पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या है। दोस्तों आप बी का हिस्सा देख रहे हैं 2x है और x का मान आ रहा है 54,000। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 108, मतलब 1,08,000 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि जी 7.03 का क्यू है दोस्तों, यहाँ पर माइनस 0.027 का 27 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसको 0.027 को 0.3 का होल क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने एक फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर में दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू और बट्टे में दिया हुआ है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर दोस्तों हम आगे करते हैं तो ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला ये हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टे में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इससे इसको अगर काट देते हैं तो हमारे सामने क्या बच जाता है, ए माइनस बी। तो उसी तरह से ए का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 7.03 और बी का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 0.3। अगर इसमें से घटा लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 7 और ये 6.73 वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य के आधे को कितने दिन में पूर्ण करेगा। देखिए दोस्तों ए इस काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी जगह पे इस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो 20 है ये हमारा निकल के आ जाता है टोटल वर्क। अगर दोस्तों टोटल वर्क में हम डे से अगर भाग देते हैं इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 से का 20। तो ए की जो क्षमता आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 2 और बी की जो क्षमता होगी वो होगी 1। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी की जो क्षमता है दोस्तों वो है 2 + 1 अर्थात 3 की एफिशिएंसी है दोनों मिला के। और टोटल वर्क जो है दोस्तों वो अपने पास दिया हुआ है 20 यूनिट। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य के आधे को, तो आधा कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट, 10 यूनिट को दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों ये 3 की एफिशिएंसी से 10 यूनिट को काम करेगा 10/3 दिन में, 10/3 दिन में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10/3। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 30 कर्मचारियों और 5 मैनेजर के औसत मासिक वेतन 80,000 रुपये है। 1,80,000 वेतन वाले मैनेजर को एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि नई औसत मासिक वेतन 78,500 हो जाता है तो नए मैनेजर का मासिक वेतन क्या है। दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि नया मैनेजर जो है, नया मैनेजर है उसका मंथली जो वेतन है दोस्तों वो है x रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर 30 कर्मचारी और 5 मैनेजर की औसत मासिक वेतन दिया हुआ है 80,000। तो हम टोटल वेतन निकाल लेते हैं दोस्तों। 35 कर्मचारी का टोटल वेतन हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम लोग 80,000 से गुना कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसके स्थान पर 1,80,000 वेतन वाले मैनेजर को एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 1,80,000 प्लस x। दोस्तों यदि नई औसत मासिक वेतन 78,500 हो जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 × 78,000
500। ये टोटल इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी टफ होगा। इसको अगर हम गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 28 अर्थात 28 लाख हो जाएगा दोस्तों। माइनस यहाँ पे 1,80,000 प्लस एक्स बराबर दोस्तों, अगर इन दोनों को आप गुना करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 27,500। दोस्तों अगर आप इसको क्या करेंगे, 28 लाख को इसको दोस्तों उठा के हम इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा ये 27,47,500 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1,80,000 प्लस एक्स। दोस्तों अगर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से दोस्तों अगर 28 लाख में से 27,47,500 को घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में आ जाएगा 52,500। और दोस्तों यहाँ पर ये 1,80,000 प्लस एक्स है, तो अगर इस तरफ हम लोग लाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा 1,80,000 बराबर एक्स। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा आपका 1,27,500। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और ये भी काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप वीवीआई भी कह सकते हैं दोस्तों। इसमें अलग अलग डेटा पर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे कह रहा है 75 संख्याओं का औसत 45 है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 75 संख्या है, इसका टोटल जो औसत है वो 45 है, तो ये टोटल संख्या हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, आगे इसके बारे में कह रहा है कि 50 संख्या का औसत 42 है। तो 50 संख्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो औसत 42 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कि अंतिम 26 संख्या का औसत 52 है। यहाँ पे दोस्तों 26 संख्या का औसत 52 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 50वां संख्या क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 75 संख्या का औसत 45 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2100। अगर यहाँ पे कह रहा है कि पहले 50 संख्या का औसत 42 है, तो 50 को 42 से दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों आ जाएगा आपको 1352। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26 संख्याओं का औसत 52 दिए हुए हैं, इसको अगर आप गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3375। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको अगर 3 मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के और इसमें से इक्वेशन 3 को अगर घटा लेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास जो है ये 50वां संख्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे 2100 प्लस 1352 माइनस 3375। दोस्तों इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2100 और 1352 को अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 3452 माइनस में दोस्तों है 3375। अगर आप इसमें से दोस्तों 3452 में से 3375 को घटा लेंगे दोस्तों तो ये निकल के आ जाएगा 77, जो कि 50वां संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन से दोगुनी है, ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि लंबाई x है, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी दोस्तों वो इसकी दोगुनी है, अर्थात ये 2x हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है ट्रेन की चाल, ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मिनट में बदलेंगे दोस्तों तो 5/18 से गुना करेंगे, 18/8 = 44 से ये हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं
कि दूरी बट्टा अगर समय करेंगे तो दोस्तों चाल के बराबर आ जाएगा, या दूरी बट्टा चाल करेंगे तो समय के बराबर आ जाएगा। तो दूरी व डिस्टेंस बराबर होता है टाइम गुना स्पीड, बराबर डिस्टेंस निकालना है हमको, तो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई है दोस्तों x और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 2x, बट्टे में दोस्तों अगर हम इसके चाल से भाग दे देते हैं 40 मीटर प्रति सेकेंड से, तो ये दूरी बट्टा चाल समय के बराबर हो जाएगा। दोस्तों समय दिया हुआ है 30 सेकेंड। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, x और 2x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बट्टे 40 बराबर 30 सेकेंड। 3 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और x बराबर निकल के आ जाता है 400 मीटर। लेकिन दोस्तों ये क्या निकल के आ रहा है, कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पे x ट्रेन की लंबाई निकला है और ट्रेन की लंबाई का दोगुना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 2 गुना 400 करेंगे दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 800 मीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों यहाँ पे ये सक्सेसिव केस है, तो हम दोस्तों इसको आसानी से सॉल्व करेंगे सक्सेसिव लगा के। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले कह रहा है 50% की कमी, माइनस कर देते हैं 50, उसके बाद दोस्तों 50% की वृद्धि कर दी गई है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों, और ये 2500 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 100। सक्सेसिव के लिए दोस्तों क्या होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस ये दोनों आपस में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे तो दोस्तों यहाँ से -25% निकलता है, अर्थात माइनस जो है दोस्तों ये क्या दिखा रहा है, कमी को दिखाता है, तो यहाँ पे 25% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में 8000 और 8 वर्ष में 9800 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालें तो यहाँ पे देखिए 8 वर्ष में राशि हो जाती है 9800 का, और 5 वर्ष में ये राशि होती है दोस्तों 8000 का, ठीक है। अगर इन दोनों को अंतर निकाल लें दोस्तों, तो 3 वर्ष का जो दोस्तों हमारे पास SI निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। 1 वर्ष का अगर हम निकालना चाहें दोस्तों, 1 वर्ष का जो SI है वो हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का अगर हम SI निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 3000 रुपया, और ये मूलधन क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 8000 में से अगर आप 3000 को घटा लेते हैं तो ये हमारा मूलधन आ जाता है 5000, ठीक है। मूलधन भी आ गया दोस्तों, 5 वर्ष का साधारण ब्याज भी आ गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से साधारण ब्याज में कहता है कि दर निकालने के लिए, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T बट्टे 100। तो दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज 1 वर्ष का दिया हुआ है 600 रुपया, मूलधन हमारे पास है दोस्तों 5000, ठीक है। रेट हमें निकालना है और टाइम दोस्तों 1 साल का है, बट्टे में हो जाता है 100। डबल जीरो से डबल जीरो को अगर यहाँ से काट देते हैं दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को काटिए, 12 पंचे 60 कट जाता है, तो R बराबर निकल के आ जाता है दोस्तों 12%, जो कि 1 वर्ष का ब्याज दर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बोर्ड मास से रिलेटेड है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 18 चौक 72, ये 18 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगी और ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे तो 22। तो दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 8 माइनस ये बन जाएगा दोस्तों 88 डिवाइडेड बाय 22। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट के अंदर 22 माइनस 18, तो दोस्तों ये हमारे पास बन के आ जाता है इक्वेशन। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो यहाँ से अपना पास निकल के आ जाता है 8 माइनस 4 माइनस इसमें 22 में से 18 को घटा लेंगे दोस्तों, तो ये निकल के आ जाता है अपने पास 4, ठीक है।
तो आगे दोस्तों 8 माइनस 4 में से 4 घटेगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 0, और अपने पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न संख्या का माध्य 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या करते हैं कि आपको अगर माध्य निकालने के लिए बोले मीन या दोस्तों एवरेज, ठीक है, मीन और एवरेज जो होते हैं दोस्तों वो दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए हम लोग अप्रॉक्स मान को लेके बनाएंगे दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को अप्रॉक्स मान लेके बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 8.9 है तो इसको समथिंग हम 9 लिख सकते हैं। 6.5 है तो इसको दोस्तों हम लोग 6 ही ले लेते हैं। उसके बाद 7.8 है तो इसको हम लोग 8 ले लेते हैं। 12.3 है तो दोस्तों इसको हम लोग 12 ले लेंगे। और 15.6 है तो इसको हम लोग 16 ले लेते हैं। और 14.4 है दोस्तों तो अप्रॉक्स में इसको 14 ले लेते हैं। और 9.8 है दोस्तों तो इसको हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर एवरेज निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको भी ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच के वैल्यू को हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 6 है, और सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो 16 है। तो आपको पता है कि माध्य जो होगा दोस्तों ये 6 और 16 के बीच की ही कोई संख्या होगी। तो हम एक ऐसा संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका 10 माध्य होगा। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं 10 प्लस, अगर दोस्तों ये बढ़ेगा तो हम लोग ऐड करेंगे और घटेगा तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो देखिए 9 दोस्तों 10 से अधिक है या कम है, तो आप देखेंगे एक कम है। 6 जो है दोस्तों वो 10 से 4 कम है। 8 जो है 2 कम है। और 12 जो है दोस्तों प्लस में 2 है। और 16 प्लस में 6 है। 14 प्लस में 4 है। और 10 जो है दोस्तों यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 0। तो देखिए प्लस -4 प्लस 4 ख़त्म, यहाँ से -1 और -2 -3, और -3 को दोस्तों अगर 6 में से घटा लेते हैं तो यहाँ से 3 बच जाता है और यहाँ से 2, तो हमारे पास ये बच जाता है 5 बट्टे में कितनी संख्या है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो 7 से हम इसको भाग देते हैं दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा 10 प्लस 0.7 और 7 इकाई 7, करीब 0.71। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 10.71, जो कि दोस्तों यहाँ पे 10.76 के करीब है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से जगह पे आपको नहीं समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों वो है 3:2। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कितना वाटर मिलाना होगा। हम मिला क्या रहे हैं दोस्तों, वाटर को, और रेशियो बनाना चाह रहे हैं 1:2, अर्थात बाद में जो रेशियो होगा वो दूध का 1 और पानी का 2 होना चाहिए। लेकिन जब हम दोस्तों मिला रहे हैं पानी, तो मिल्क तो हमें सेम रहना चाहिए था, लेकिन मिल्क क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको अब बराबर करने के लिए दोस्तों हम इसको 3 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो हमारा फाइनल रेशियो जो बन के आ जाएगा दोस्तों, मिल्क और वाटर का पहला रेशियो हो जाएगा 3:2। और बाद में दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो रेशियो बन के आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 3:6 का। अब देखिए इन दोनों का अनुपात 5 बराबर दिया हुआ है 75 लीटर, तो 1 का मान हो जाएगा दोस्तों 15 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मिल्क की मात्रा 3 और यहाँ पे भी मिल्क की मात्रा 3 है। वाटर दोस्तों यहाँ पे मिलाया गया तो कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 रेशियो यहाँ है और यहाँ 2, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 4 रेशियो का। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान दोस्तों 15 है, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 15 गुना 4, अर्थात 60 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों वो एज चैप्टर से है। इसमें कह रहा है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है।
5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माँ अनुपात पुत्री, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों वो 3:1 दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष बाद की बात करें या 5 वर्ष पहले की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एज के डिफरेंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे तो हम किसी एक एज को ही लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5:1। अब दोस्तों हमें इसे क्रॉस गुना करना होता है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे दोस्तों ये 5 आ जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, ऊपर वाले इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो 5 में से अगर 1 को घटाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो जितना वर्ष पूर्व या बाद की बात करेगा दोस्तों उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाता है 20 वर्ष, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो 2 अनुपात बराबर है 20, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि 41 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र हमें निकालना होगा, तो दोस्तों माँ का वर्तमान उम्र 3 है और पुत्री का 1 है, तो यहाँ पे 1 रेशियो का मान 10 है, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 3 गुना 10, 30 वर्ष। और 41 वर्ष बाद पूछ रहा है दोस्तों, तो हम प्लस 41 वर्ष कर देंगे, तो इसका जो एज निकल के आ जाएगा वो आएगा 71 वर्ष। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट करिएगा, और हम इस तरीके पे आपको और बहुत सारे क्वेश्चन को करवा देंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।